देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पीरियड पॉवर्टी और टेम्पोन टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। सो बेसिकली अभी रिसेंटली वर्ल्ड में कई जगह पीरियड पॉवर्टी या टेम्पोन टैक्स के अगेंस्ट में कैंपेन चल रहा है टेम्पोन टैक्स एंड करने के लिए। सो ये पीरियड पॉवर्टी या टेम्पोन टैक्स के बारे में देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिमेंबर स्टडी अबाउट इज द टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड। सो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, इनको फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो ब्लड आता है उसको कैच या एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। सो इसमें दो टाइप के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स आज की डेट में मार्केट में मिलते हैं, एक वो जो डिस्पोजेबल है और एक वो जो रीयूजेबल है। तो डिस्पोजेबल प्रोडक्ट में सैनिटरी नैपकिन, टेम्पोन। टेम्पोन क्या होता है? कॉटन के लॉन्ग एक पिलर की तरह होता है, एक बड़ा सा एक डिवाइस होता है जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम इंसर्ट कर दिया जाता है अंदर, ताकि ब्लड जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और कैच हो जाए। सो टेम्पोन और डिस्पोजेबल मेंस्ट्रुअल कप जो होते हैं सॉफ्ट प्लास्टिक के, ये डिस्पोजेबल प्रोडक्ट हैं। रीयूजेबल प्रोडक्ट में मेंस्ट्रुअल कप होते हैं जो सिलिकॉन के बने होते हैं। ये 5 साल या 5 साल से ज़्यादा भी चल सकते हैं। रीयूजेबल क्लॉथ पैड होते हैं। पैडेड और पीरियड प्रूफ अंडरवियर होती हैं। अंडरवियर जिनमें कुछ एब्जॉर्बेंट लेयर्स बनाई जाती हैं, लगाई जाती हैं अलग से, जो फ्लो को एब्जॉर्ब, ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और स्पंजेस होते हैं जो इंटरनली टेम्पोन की जगह इंसर्ट किए जा सकते हैं। सो द थिंग वाज, ये बेसिकली रेगुलरली यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, तो गवर्नमेंट इसको एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरह देखती है, इस पर टैक्स लगा के बेसिकली इस पे अर्निंग करने की कोशिश करती है। लेकिन यही चीज वुमेन के लिए इशू में कन्वर्ट हो जाती है। पीरियड पॉवर्टी नाम का एक कंसेप्ट आता है जिसमें बेसिकली मेन, लो इनकम वुमेन और गर्ल्स जो होती हैं, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी दे बेसिकली आर अनेबल टू अफोर्ड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट। एंड अगर आप उस पर टैक्स लगाते हैं तो टैक्स लगने के कारण दे हैव टू पे मोर, जिससे वो पॉवर्टी या वल्नरेबिलिटी की तरफ चली जाती हैं, या दे स्टॉप यूजिंग द मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। वो कुछ ऑल्टरनेट जुगाड़ टाइप की चीज़ें करने लगती हैं जिससे उनकी हेल्थ को, जो सेक्सुअल हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो पीरियड पॉवर्टी का क्या इम्पैक्ट आता है? इसमें सिर्फ वुमेन और गर्ल्स जो होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, सिर्फ उनको ही इम्पैक्ट नहीं होता, वेल्दी और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में भी वुमेन जो है उससे इफेक्ट होती हैं। वुमेन गर्ल्स या वुमेन जो होती हैं गर्ल्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड दे ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड वर्क, दे यूज अनहाइजीनिक प्रोडक्ट, और ये गर्ल्स को डेंजरस कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ भी कभी कभी धकेल देता है। जैसे कि केन्या में एक एग्जाम्पल या केस स्टडी देखी गई जिसमें ये देखा गया कि केन्या में कुछ स्कूल गर्ल्स जो हैं ये ट्रांजैक्शनल सेक्स में इन्वॉल्व करती हैं, इंक्लूड होती हैं, इन्वॉल्व कर लेती हैं खुद को, जस्ट टू पे फॉर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट उसको बाय करने के लिए। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये गर्ल्स के साथ जो इश्यूज आते हैं उस चीज़ को, ये जो इम्पैक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट, इससे डील करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी इनएक्सपेंसिव बनाएं। सो यहाँ पे कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हैं जो वुमेन ट्रीटमेंट के अंडरमाइन होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या फिर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट के कारण? सबसे पहले तो राइट टू हेल्थ डिनाई कर रहे हैं हम उनको। मेंस्ट्रुएशन के स्टिग्मा के कारण अगर हम उनको ट्रीटमेंट लेने नहीं दे रहे हैं या फिर घर से बाहर निकलने अलाउ नहीं दे रहे हैं फॉर सम काइंड ऑफ हेल्थ केयर इशू, तो आप राइट टू हेल्थ डिनाई कर रहे हैं। देन राइट टू एजुकेशन, आप उनको स्कूल में बेसिकली अगर आप मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेट पे उनको प्राइस पे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो इस केस में उनके जो स्कूल का या वर्क का लॉस हो रहा है, तो वो उनके राइट टू एजुकेशन और राइट टू वर्क को वायलेट करता है। देन इसके बाद राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इक्वेलिटी। ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी है, मेंस्ट्रुएशन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन, जो भी वुमेन या जो भी गर्ल्स मेंस्ट्रुअल पीरियड में रहती हैं उनके साथ काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस की जाती हैं, जैसे कि सेम बेड, सेम प्लेस पे बैठ के साथ में नहीं खाना, दूर बैठना, नीचे बैठना, बेड पे अलाउ नहीं करना। सो दीज आर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस। तो ये राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इक्वलिटी का वायलेशन है। देन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज की भी एक्सेस कभी कभी नहीं मिल पाती है, विच इज द डिनायल ऑफ राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये हमने देखे कौन कौन से राइट हैं जो एक गर्ल और वुमेन फेस करती है वायलेशन जिनका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड। टेम्पोन टैक्स या टैक्स ऑन पीरियड क्या होता है? तो टेम्पोन टैक्स इज द पीरियड टैक्स, जो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह, ये सब।
तो ये कोई स्पेशल टैक्स नहीं है जो फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट पे लगाया गया है। दिस इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल टैक्स जो इन पे लगाया जा रहा है और जो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट अ चॉइस बेस्ड डिसीजन टू बाय द मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, इट इज द नेसेसिटी फॉर विच दे विल हैव टू बाय। तो कोई भी प्रोडक्ट जो नेसेसिटी, आउट ऑफ नेसेसिटी उनको बाय करना पड़ेगा, और जिनको बाय करने में अगर उन पे टैक्स लगाया जाए तो दैट कैन पुश द वुमेन और गर्ल्स टुवर्ड्स पॉवर्टी। तो ये चीज़ें करने से हमको बचना चाहिए। तो इसको एबॉलिश करने इसलिए क्योंकि ये पीरियड पॉवर्टी को एंड करेगा। दैट इज वाई वी शुड एबॉलिश एनी काइंड ऑफ टैक्सेशन जो पीरियड प्रोडक्ट या मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट पे लगाया जाता है। ग्लोबल इनिशिएटिव की अगर हम बात करें कि इस रिगार्ड में क्या स्टेप लिए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज ने, तो केन्या पहली कंट्री थी जिसने 2004 में सैनिटरी पैड्स और टेम्पोन्स पे वैट हटा दिया था। तब से लेके अभी तक एटलीस्ट 17 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीज में वैल्यू एडिशन टैक्स हटा दिया है। लेटेस्ट कंट्रीज जिन्होंने टेम्पोन टैक्स एबॉलिश कर दिया है वो है मेक्सिको, ब्रिटेन एंड नामीबिया। और 10 कंट्रीज ने सैनिटरी प्रोडक्ट्स को टैक्स एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट डिक्लेयर किया है एंड दे हैव एग्जेम्प्टेड द टैक्स ऑन जो रॉ मटेरियल आता है उसको बनाने के लिए, उस पे भी उन्होंने टैक्सेशन उन्होंने उस पे हटा दिया है। 2022 में स्कॉटलैंड जो है पहला नेशन बना था जिसने टेम्पोन्स और सैनिटरी पैड्स, इन्होंने टैक्स तो हटाया वो तो ठीक है, बात की बात है। इन्होंने जो टेम्पोन और सैनिटरी पैड्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराना शुरू कर दिया है स्कॉटलैंड ने, एंड इट हैज बिकम फर्स्ट नेशन टू डू सो। जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे आपको एक बॉक्स में, जैसे कि कहीं पे भी स्कूल हो गया, चर्च हो गया, कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे आपको डेडिकेटेड बॉक्सेस रहेंगे जहाँ पे सैनिटरी पैड और टेम्पोन्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे पब्लिक को। इंडियन गवर्नमेंट ने भी जब जीएसटी का सिस्टम आया था 2017 में, तो वहाँ पे उन्होंने सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे 12% टैक्स लगाया था। लेकिन फिर उस पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कैंपेन हुआ, तो फिर 2018 ने मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट पे टैक्स जो है वो उसको रिमूव कर दिया। तो करेंटली इंडियन गवर्नमेंट किसी पे भी किसी भी टाइप के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट पे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करती है। देन इसके बाद गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है जिसमें ये बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे या चीप रेट पे मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती है। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन औषधि सुविधा नाम से प्रोडक्ट निकाला था, जिसके अंदर में ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन इशू करे थे या रिलीज करे थे इन्होंने, जो ASTM D6954 एक बायोडिग्रेडेबिलिटी टेस्ट का स्टैंडर्ड होता है, ये टेस्ट उससे कंप्लाई करता था। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल मतलब इसमें एक अलग से एक एडिटिव डाला जाता है सुविधा नैपकिन में जो इसको बायोडिग्रेडेबल बनाता है। जब भी ये डिस्कार्ड होता है, डिस्कार्ड होने के बाद जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उस केस में उसका बायोडिग्रेडेशन हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल। तो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंदर में यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने लॉन्च किया था। इसके अंदर में सैनिटरी नैपकिन जो हैं दे आर अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ ₹1 पर पैड, जो मार्केट प्राइस से बहुत कम है। मार्केट में सैनिटरी नैपकिन जो हैं दे कम एट अ प्राइस बिटवीन ₹3 to ₹8, जिसके कंपैरिजन में ये बहुत चीप है। और ये इंश्योर करता है स्वच्छता, स्वास्थ्य एंड सुविधा फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। सो दिस कवर्स अवर टेम्पोन टैक्स एंड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट। प्लीज ये याद रखिएगा, टॉपिक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इनके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करिएगा, होमवर्क में लिखिए टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट। तो इनके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करिएगा, खुद से देखिएगा कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, उनमें क्या कंपोजिशन है, वो कैसे काम करते हैं। ये थोड़ा सा खुद के लिए मैं आपके लिए रिसर्च वर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।